गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज भूगोल में भारत का भौगोलिक वितरण चैप्टर को पढ़ेंगे। इसमें उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का मैदान और प्रायद्वीपीय भारत, भारतीय मरुस्थल, तटवर्ती मैदान और द्वीप समूह के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, महान हिमालय या हिमाद्री, महान हिमालय को हिमाद्री कहा जाता है, मध्य हिमालय और शिवालिक के बारे में। उत्तर भारत का मैदान का भाबर, तराई, बांगर और खादर किसको कहते हैं, इसके बारे में जानकारी करेंगे। भारत का मरुस्थल थार के बारे में। भारत का प्रायद्वीपीय भारत में आपका पहाड़ी आएगा और पठारी आएगा, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तटवर्ती मैदान, पूर्वी घाट का मैदान और पश्चिमी घाट के मैदान के बारे में बात करेंगे। द्वीप समूह में आपका अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इतना हम लोग चर्चा इस आज के क्लास में करेंगे। देखिए, ये जो हिमालय का जो निर्माण हुआ, ये यूरेशियन प्लेट यानी अंगारा लैंड, यूरेशियन प्लेट, अंगारा लैंड और गोंडवाना प्लेट यानी इंडियन प्लेट, ये दोनों के टकराने से क्या हुआ कि हिमालय का ये टेथिस सागर है, इसका क्या हुआ, निर्माण हुआ। किसका टकराने से हुआ, तो यूरेशियन प्लेट और अंगारा लैंड, यूरेशियन प्लेट जो है अंगारा लैंड इसको, और गोंडवाना लैंड इंडियन प्लेट के टकराने से क्या हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। 65 मिलियन वर्ष पूर्व भारतीय यूरेशियन प्लेट एक दूसरे के निकट आने से कोलिजन हुआ, और कोलिजन से क्या हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि यूरेशियन प्लेट किसके टकराने से, तो यूरेशियन प्लेट या अंगारा लैंड के टकराने से और गोंडवाना लैंड को टकराने से क्या हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। इसी गोंडवाना को इंडियन प्लेट कहा जाता है। ये भी देख लीजिए, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट दोनों टकराया तो क्या हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। अब इसका देखते हैं, ये आपका बृहद हिमालय हो गया, बृहद हिमालय, उसके जस्ट नीचे हो गया मध्य हिमालय, और उसके नीचे सबसे जो बाहरी हिमालय होता है उसको बोलते हैं शिवालिक, और शिवालिक के बाद आता है सिंधु गंगा का मैदान क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो बृहद हिमालय के जो बाद का हिमालय लद्दाख में आता है, तिब्बत का पठार आता है और कुल्लू का पठार आता है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं हिमालय की, पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे हिमालय के बारे में। पहले बात है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र में हम ट्रांस हिमालय की बात करेंगे। किसका करेंगे, ट्रांस हिमालय का बात करेंगे। ठीक है, ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से भी पहले हो चुका है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रांस। ट्रांस इसलिए बोलते हैं कि ट्रांस हिमालय का निर्माण जो है वह हिमालय से पहले हो चुका है। इसके अंतर्गत जो है काराकोरम, लद्दाख, कैलाश और जास्कर श्रेणी जैसे श्रेणियाँ आती हैं। इन श्रेणियों का पर वनस्पति का अभाव पाया जाता है, क्योंकि हाइट होने का इसमें जो सभी जो है इसमें बर्फ के रूप में पाया जाता है, इसलिए तो वनस्पति का अभाव होता है। तो ट्रांस हिमालय क्या है, ट्रांस हिमालय हिमालय से पूर्व पहले हो चुका है इसका निर्माण, और इसके अंतर्गत काराकोरम श्रेणी आती है, और उसके बाद लद्दाख आते हैं, उसके बाद कैलाश आते हैं, जास्कर श्रेणी सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो आपको ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं काराकोरम श्रेणी, यह ट्रांस हिमालय का सबसे उत्तरी श्रेणी है, सबसे उत्तरी श्रेणी। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है K2, वो किस में है, K2 को बोलता है गॉर्डन ऑस्ट्रिच। क्या बोलते हैं, गॉर्डन ऑस्ट्रिच जो है काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसकी जो ऊंचाई है 8611 मीटर है, काराकोरम श्रेणी पर ही है। काराकोरम श्रेणी के 4 प्रमुख हिमनद हैं, क्योंकि हाइट पर होने के कारण क्या है, जितने होते हैं सब हिमनद के रूप में रहते हैं, इसको ग्लेशियर हो जाता है। सबसे जो हाईएस्ट होता है आपका सियाचिन ग्लेशियर, उसके बाद है बाल्टोरो ग्लेशियर, उसके बाद बैफो ग्लेशियर और उसके बाद हिस्पर ग्लेशियर। ये क्या है, ये काराकोरम के ही प्रमुख हिमनद ग्लेशियर है। ठीक है, उसके बाद आते हैं लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली श्रेणी चोटी, जिसको बोलते हैं राकापोसी।
लद्दाख श्रेणी में। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि राकापोसी जो है विश्व के सबसे बड़ी ढाल वाली जो चोटी है राकापोसी, वो किस श्रेणी में आता है, तो लद्दाख में ही स्थित है। लद्दाख श्रेणी दक्षिण पूर्व की ओर कैलाश श्रेणी के रूप में स्थित है। ठीक है, यह सिंधु नदी एवं इसका सहायक श्योक नदी के बीच के जल विभाजक का कार्य करती है। जल विभाजक सिंधु नदी एवं इसका सहायक श्योक नदी के बीच यह जल विभाजक का कार्य करते हैं, सिंधु नदी और श्योक नदी के बीच। अब आते हैं जास्कर श्रेणी की बात करते हैं। ये ट्रांस हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग कौन सा है, आपका जास्कर श्रेणी। ये इसमें नंगा पर्वत कहाँ है, इसी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है नंगा पर्वत। और हिमालय का विस्तार नंगा पर्वत से आपका कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश के कौन सा है, चलो आगे बात करें, उसको बात करेंगे। लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी के बीच से ही सिंधु नदी गुजरती है। ये लद्दाख है, ये लद्दाख और इसके जास्कर दोनों के बीच से क्या करती है, सिंधु नदी यहाँ निकलती है। ठीक है, और ये लद्दाख श्रेणी जो है ये सिंधु नदी और इसके सहायक श्योक नदी के बीच जल विभाजन का कार्य करती है। और जास्कर के बारे में जानकर, हिमालय के सबसे दक्षिणी श्रेणी है, ये नंगा पर्वत श्रेणी का इसका वो सबसे ऊंची चोटी है। यह लद्दाख और जास्कर जो है यह क्या करता है, सिंधु नदी के बीच से बहता है लद्दाख और जास्कर से। एग्जाम में पूछ सकता है कि सिंधु नदी किसके किसके बीच बहती है, तो लद्दाख और जास्कर के बीच में बहती है। तो काराकोरम श्रेणी पढ़ लिए, आपका लद्दाख श्रेणी पढ़ लिए और आपका जास्कर श्रेणी पढ़ लिए। अब आते हैं, देखिए अब ये आपका K2 है, ये आपका हो गया बैपो हिस्पर। ये आपका किसका है, बैपो हिस्पर जो बताए थे। सबसे ऊंचा जो ही आपका वो है ग्लेशियर जो है वह 72 किलोमीटर आपका ऊंचा है। ये 58 किलोमीटर ऊंचा है बाल्टोरो, सबसे ऊंची होगा आपका सियाचिन। उसके बाद राकापोसी किसका भाग है, राकापोसी हम लद्दाख की भाग है, सबसे तीव्र ढाल वाली है राकापोसी। नंगा पर्वत किसका है, नंगा पर्वत जास्कर के है। उसके बाद आते हैं हिमालय की बात करते हैं, तो आपका हिमालय के सबसे ऊंची चोटी में आपका कामेत आता है, नंदा देवी आता है। ये जो है कामेत और नंदा देवी ये भारत में क्या है, ये इंडिया में है। उसके बाद धौलागिरी नेपाल में, अन्नपूर्णा नेपाल में, मंसालू नेपाल में, एवरेस्ट भी नेपाल में, मकालू भी नेपाल में, और कंचनजंगा जो है वो इंडिया में सिक्किम में होता है। और ये नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। जो हिमालय का जो विस्तार होता है ये नंगा पर्वत से लेके आपका नामचा बरवा तक होता है हिमालय का विस्तार। अब देखिए पीर पंजाल, धौलाधर, कुमायूं, नाग टिब्बा ये सब क्या है, आपके हिमालय के ही भाग है। और ये हिमालय के गारो, खासी, जयंतिया ये भी क्या है, हिमालय के ही भाग माने जाते हैं। इसके बाद पटकाई ब्रूम अगर पूछा जाता है कि किस स्टेट में पटकाई ब्रूम आप पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में। नागा की पहाड़ी नागालैंड में पाया जाता है। मिजो या लुसाई की पहाड़ी बोला जाएगा कि आपको किस राज्य में पाया जाता है, तो उसको बोलते हैं मिजोरम। ठीक है, नेक्स्ट अब अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी पहाड़ी पाई जाती है, तो आपको ये क्रम वाइज याद रखना है। दाफला, मिरी, अवोर, मिसमी ये तीनों क्या है, चारों जो है पहाड़ी जो है वो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। ये आपका एग्जाम में पूछता है कि आप क्रम में सजाने के लिए आपको दे जाता है। तो दाफला, मिरी, अमोर, मिसमी आपको ये याद रखना है। फिर आपका पटकाई ब्रूम भी है। नागा की पहाड़ी नागालैंड में पाया जाता है। मिजो या लुसाई की पहाड़ी आपको मिजोरम में मिलता है। गारो, खासी, जयंतिया की जो पहाड़ी है आपको मेघालय में मिलता है। क्या है, मेघालय राज्य में मिलता है। ये आपको ये भी क्रम याद रखना है, गारो, खासी, जयंतिया। तो पहले क्या है, गारो, खासी, जयंतिया ये जो है जनजाति के नाम पे आपको पहाड़ का नाम रखा गया है। ठीक है, अब आते हैं बृहद हिमालय या हिमाद्री या महान हिमालय। बृहद हिमालय को ही हिमाद्री बोला जाता है और इसी को महान हिमालय बोला जाता है। हिमाद्री से बोला जाता है कि यहाँ सालों भर बर्फ जमा रहता है, इसलिए इसको हिमाद्री बोला जाता है। और महान हिमालय समझिए कि इसमें इसी में क्या होते हैं, सबसे ऊंची ऊंची चोटी पाई जाती है। इसका विस्तार नंगा पर्वत, अभी बोले नंगा पर्वत जो है से नामचा पर्वत तक विस्तार है। इसकी कुल लंबाई आपको एग्जाम में पूछ सकता है, कुल लंबाई कितनी होती है, ये 2500 किलोमीटर है। इसकी औसत ऊंचाई जो है, औसत ऊंचाई कितना है, 6100 मीटर। औसत ऊंचाई कितना है, 6100 मीटर। ठीक है, औसत ऊंचाई 180 मीटर। विश्व के सर्वाधिक ऊंची चोटियों में इसी श्रेणी में पाई जाती है, इसलिए इसको महान हिमालय बोला जाता है।
आपका माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंची चोटी होती है 8848 मीटर। कितना है? 8848 मीटर। औसत कितना है? 6100 मीटर। कुल लंबाई 2500 किलोमीटर। अब बताए कंचनजंगा, ये कहाँ है? कंचनजंगा आपका सिक्किम में 8598 हो गया। उसके बाद मकालू हो गया नेपाल में, और आपका धौलागिरी नेपाल में, अन्नपूर्णा नेपाल में, नंदा देवी आपका हो गया उत्तराखंड में, और नंगा पर्वत ये आपका पाकिस्तान में हो जाएगा। एवरेस्ट को पहले तिब्बत में चोमोलुंगमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चोमोलुंगमा। एवरेस्ट को पहले तिब्बत में चोमोलुंगमा बोला जाता है, जिसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी। यानी सभी देश में अलग अलग एवरेस्ट का नाम है। भारत में इसको माउंट एवरेस्ट बोलते हैं, आपका तिब्बत में चोमोलुंगमा बोला जाता है। अब आते हैं लघु या मध्य हिमालय की बात करते हैं। तो लघु या मध्य हिमालय, इसको यह क्या है कि महान हिमालय के दक्षिण और शिवालिक के उत्तर, यानी अगर यहाँ आपका महान हिमालय हो गया तो उसके बाद क्या हो जाएगा? आपका मध्य हिमालय हो जाएगा, और नीचे आपका शिवालिक हो जाएगा। तो ये जो है आपका महान हिमालय के दक्षिण में और शिवालिक के उत्तर में होता है। इसके अंतर्गत पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा, कुमायूं और महाभारत की श्रेणियाँ आती है। किसके अंतर्गत? महान या मध्य या लघु हिमालय के अंतर्गत। तो पीर पंजाल क्या है? जम्मू कश्मीर। धौलाधर कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। नाग टिब्बा कहाँ है? उत्तराखंड में। कुमायूं कहाँ है? उत्तराखंड में। और महाभारत की जो पहाड़ी है वो नेपाल में। तो आपको याद रखना है पीर पंजाल कहाँ है? जम्मू कश्मीर। धौलाधर हिमाचल प्रदेश। नाग टिब्बा उत्तराखंड। और कुमायूं कहाँ है? उत्तराखंड में। लघु हिमालय या महान विभाजन के भाई बीच कई घाटियाँ पाया जाता है, या कई घाटियों का निर्माण हुआ है। कश्मीर की घाटी जम्मू कश्मीर में है। कुल्लू कांगड़ा घाटी, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि किस राज्य में? कुल्लू कांगड़ा घाटी जो है हिमाचल प्रदेश में। काठमांडू घाटी कहाँ है? ये नेपाल में। लघु हिमालय को अपने स्वास्थ्यवर्धक पर्यटन स्थलों के लिए भी प्रसिद्ध है। क्या है? ये स्वास्थ्यवर्धन के लिए क्या है? ये प्रसिद्ध है। लघु हिमालय इसमें आते हैं कुल्लू मनाली आ गया, डलहौजी आ गया, धर्मशाला, शिमला जो हिमाचल प्रदेश में है, अल्मोड़ा, मसूरी, चमोली ये कहाँ है? उत्तराखंड में। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि अल्मोड़ा किस राज्य में पड़ता है? मसूरी किस राज्य में? मंसूरी किस राज्य में? चमोली उत्तराखंड में। कुल्लू मनाली हिमाचल प्रदेश। डलहौजी भी क्या है? हिमाचल प्रदेश में। धर्मशाला भी हिमाचल प्रदेश में, और शिमला भी हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। ये क्या है? पर्यटन स्थल। ठीक है। लघु हिमालय की श्रेणियों के ढालों पर शीतोष्ण घास के मैदान में पाए जाते हैं। अब जो है ये जो लघु हिमालय या इसको बोलते हैं मध्य हिमालय, इसमें जो है श्रेणियों के ढालों पर क्या पाए जाते हैं? शीतोष्ण घास मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें जम्मू कश्मीर में मर्ग जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, और उत्तराखंड में बोलते हैं बुग्याल या प्यार बोलते हैं। उत्तराखंड में क्या बोलते हैं? बुग्याल या प्यार बोलते हैं। ठीक है। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। लघु या मध्य हिमालय जो है यह महान हिमालय के दक्षिण में और शिवालिक के उत्तर में है। इसके अंतर्गत कई श्रेणियाँ आती हैं। पीर पंजाल, धौलाधर, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर, धौलाधर हिमाचल प्रदेश, नाग टिब्बा उत्तराखंड, और कुमायूं उत्तराखंड, और महाभारत जो है नेपाल में पड़ता है। लघु हिमालय महालय के कई घाटियाँ हैं, जैसे आपका कश्मीर की घाटी जम्मू कश्मीर में, कुल्लू कांगड़ा घाटी, कुल्लू कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, काठमांडू घाटी नेपाल में पड़ता है। लघु हिमालय अपने स्वास्थ्यवर्धन पर्यटन स्थल के लिए प्रसिद्ध है, जिसके अंतर्गत शामिल जैसे कुल्लू मनाली, डलहौजी, धर्मशाला और शिमला हिमाचल प्रदेश में, अल्मोड़ा, मसूरी और चमोली ये पड़ता है उत्तराखंड में। लघु हिमालय की श्रेणियों में ढालों पर शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें जम्मू कश्मीर में मर्ग, सोनमर्ग और गुलमर्ग, और उत्तराखंड में इनको बुग्याल और प्यार करते हैं। अब आते हैं शिवालिक। इस शिवालिक को यह बाह्य हिमालय बोला जाता है, क्योंकि सबसे बाहर है आउटर में, इसलिए बोलते हैं इसको बाह्य हिमालय। इसे लघु हिमालय भी कहा जाता है, क्योंकि यह दक्षिण में स्थित है। लघु हिमालय कहा जाता है और यह दक्षिण में स्थित है। शिवालिक और लघु हिमालय के बीच घाटियों के पश्चिम में दून हो जाता है, और जैसे दोहरा दून हो गया, कोटली दून हो गया और पाटली दून हो गया। यार पश्चिम में क्या बोलते हैं? पश्चिम में दून बोलते हैं। लघु हिमालय के बीच जो घाटी स्थित है, शिवालिक और लघु हिमालय यानी मध्य हिमालय के बीच जो घाटी स्थित होती है वो उसको पश्चिम में दून, और पूरब में उसको द्वार बोलते हैं। जैसे हरिद्वार, इसको क्या बोलते हैं? पश्चिम में द्वार। शिवालिक जम्मू कश्मीर में कई कश्मीर पहाड़ियाँ
अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मीरी, अगोड़, बिस्मी, ये किसके भाग है? तो शिवालिक का ही भाग है। जम्मू कश्मीर की जो पहाड़ियाँ हैं ये किसका भाग पर पाया जाता है? शिवालिक के पाया जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मीरी, अगोड़, बिस्मी किसका भाग है? शिवालिक का भाग है। ठीक है, ये देख लिए थे आपका डाफला, मिरी, अमोड़, मिसमी, ये किसका भाग है? आपका शिवालिक का भाग है। फिर नागा पहाड़ी भी आपका, फिर मिकी और एंगमा कहाँ पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन पूछता है कि मिकी और एंगमा की पहाड़ी कहाँ है? ये असम में पाए जाते हैं। कहाँ है? असम में। गारो खासी जयंतिया आपको मेघालय में। मिजो की पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है? लुसाई पहाड़ी इसको बोलते हैं, ये आपका मिजोरम में पाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं क्षेत्रीय प्रादेशिक विभाजन के आधार पर। इसमें राजस्थान का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान, गंगा का मैदान। गंगा में आपका ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र। ये आपका है क्षेत्रीय या प्रादेशिक विभाजन। ठीक है, ये आपका हो गया आपका ये हो गया किसका? पंजाब हरियाणा। ये आपका राजस्थान का हो गया, ये पंजाब हरियाणा का हो गया। ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान, और ये ब्रह्मपुत्र मैदान हो गया। जैसे देख रहे ये महान हिमालय हो गया, ये लघु हिमालय हो गया। ये यहाँ से जब नदी निकलती है शिवालिक होते हुए जब शिवालिक के नीचे आती है, ये भावर क्षेत्र है जहाँ बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं। और पत्थर में क्या होते हैं? जितने भी सभी नदियाँ लुप्त हो जाती हैं और तराई में पुनः देखने को मिलती है। जहाँ में पूछा जाएगा कि कहाँ पे नदियाँ विलुप्त हो जाती है, तो भावर के क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है, तराई में दिखती है। और ये जो नदी बहती है तो ये नज़दीक में जो होते हैं खादर, इस पे जो मिट्टी बिछाती है उसको बोलते हैं खादर। और जो बाहर पुराने मिट्टी हो जाते हैं उसको बोलते हैं बांगर। उसको क्या बोलते हैं? बांगर। तो समझ में आ गया होगा कि भावर क्या है, तराई क्या है, बांगर क्या है और खादर क्या है। फिर भी इसके लिए समझ लेते हैं एक बार। भावर की बात करते हैं। यह शिवालिक के गिरिपाद में सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी तक फैला हुआ है। कहाँ तक फैला हुआ? सिंधु नदी से तीस्ता नदी। इसका निर्माण हिमालय से उतरती नदियों के द्वारा लाए गए कंकड़ पत्थर के निक्षेपों से हुआ है। ये यहाँ नदियाँ इन्हीं कंकड़ों पत्थरों के बीच में क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। तो एग्जाम में आपको ये पूछा जाता है कि कहाँ पे नदियाँ विलुप्त हो जाती है और दिखाई नहीं पड़ती है, वो होता है आपका भावर। शिवालिक का जलोढ़ पंख, इसे क्या कहता है? शिवालिक का जलोढ़ पंख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जलोढ़ पंख। अब आते हैं तराई क्षेत्र की बात करते हैं। तराई क्षेत्र भावर के ठीक नीचे पाया जाता है। इसमें एग्जाम मैप में देख लीजिए, भावर के नीचे ठीक पाया क्या? तराई पाया जाएगा। ठीक है, इसमें तराई में क्या है? लुप्त नदियाँ जो है वह पुनः दिखाई देने लगती हैं। क्या है? पुनः नदियाँ दिखाई देने लगती है। और क्षेत्र समतल होने का नदियों का पानी इधर उधर फैल जाता है और दलदल का निर्माण करता है। और इसमें क्या? महीन रेत और चिकनी मिट्टी पाई जाती है और घरे भरे जंगलों का क्षेत्र हो जाता है। दुधवा नेशनल पार्क इसी प्रदेश में अवस्थित है। क्या? दुधवा नेशनल पार्क जो है आपका तराई क्षेत्र में ही अवस्थित है। अब आते हैं बांगर प्रदेश की बात करते हैं। तो बांगर प्रदेश क्या है? यह सबसे विशालतम भाग होता है तथा प्राचीन जलोढ़ मिट्टी है। कौन सा? प्राचीन जलोढ़ मिट्टी। खादर की तुलना में अधिक ऊंचा क्षेत्र होता है। यहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है, इसलिए इसको बोलते हैं बांगर क्षेत्र, क्योंकि यह कम उपजाऊ होता है, कृषि अति ज़्यादा उपयोग नहीं होती है। लेकिन जो बांगर क्षेत्र है ये नवीन जलोढ़ मिट्टी जमा होने के कारण इसकी अपेक्षा के नीचा होता है और बाढ़ का प्राकृतिक पानी प्रतिवर्ष पहुँचता है। मिलने से क्या होता है? यहाँ का उपजाऊ ये मिट्टी होता है। खादर एवं पंजाब में इसे बेट बोला जाता है। बेट पंजाब में क्या बोलते हैं? इसको बेट। उत्तर प्रदेश में इसको खादर और पंजाब में इसको बेट बोलते हैं। पर फिर से देख लेते हैं। ये आपका है महान हिमालय से नदी उतरती, लघु हिमालय और शिवालिक होते हुए जब ये भावर क्षेत्र में आती है तो यह क्या आती है? नदी विलुप्त हो जाती है। और जैसे ही ये क्या समतल मैदानों में जब पहुँचती है तराई, इसको तराई क्षेत्र बोलते हैं। यहाँ पे क्या? नदी पुनः दिखने लगती है और ये नदी जो है आसपास के इलाके में फैल जाती है। उसके बाद ये आगे बढ़ती है तो आसपास के बाढ़ में ये इलाके में क्या करती है? मिट्टी को बिछाते हुए आगे बढ़ती है, जिससे क्या होता है? ये एरिया जो होता है ज़्यादा उपजाऊ होता है, इसको बोलते हैं खादर। और ये क्या होता है? बांगर की अपेक्षा कम ऊंचा होता है। ये बांगर ऊंचाई ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ नदी के यहाँ मिट्टी का निक्षेप नहीं बढ़ता है, उर्वरक नहीं हो पाता है, इसलिए कम उर्वरक बांगर में पाया जाता है। तो इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है,
अब थोड़ा देख लेते हैं तटीय मैदान। तटीय मैदान के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, कौन सा कहाँ कहाँ से विस्तार है। ठीक है, तो आपका गुजरात में ये आपका दमन तक काठियावाड़ तट है। उसके बाद दमन से गोवा तक कोंकण तट, गोवा से मैंगलोर तक कन्नड़ तट, मंगलौर से कन्याकुमारी तक मालाबार तट। ये पश्चिमी तट को क्या किया गया, डिवाइड किया गया। ठीक है, उसके बाद उसी तरह पूर्वी तट को बोलते हैं आपका ये तमिलनाडु से लेकर आपका ये समझिए कृष्णा नदी तक, इसको बोलता है कोरोमंडल तट। और कृष्णा नदी से लेकर आपके महानदी तक बोलते हैं उत्तरी सरकार। और महानदी जो उड़ीसा में पड़ता है, इससे लेकर आपका पश्चिम बंगाल तक क्या बोलते हैं, उत्कल तट। ये आपका हो गया पूर्वी घाट। अब देखिए एक्चुअली इसमें एग्जाम में यही पूछेगा कि पश्चिमी घाट, आपको एग्जाम्पल दे देगा कि काठियावाड़ तट किस क्षेत्र में, किस घाट, कौन सा घाट का हिस्सा है, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट। तो काठियावाड़ तट किसका हिस्सा है, पश्चिमी घाट का। कोंकण किसका है, पश्चिमी घाट का। कन्नड़ किसका है, पश्चिमी घाट का। मालाबार तट किसका है, आपका पश्चिमी घाट का। देखिए काठिया, कोंकण, कन्नड़ ये आपको याद रखना है। और मालाबार तट है यह कुछ जगह कहाँ से कहाँ तक, केरल है मालाबार तट। ये आपका मैंगलोर कर्नाटक वर्ग पड़ता है। ये आपका गोवा हो गया, फिर यहाँ पर महाराष्ट्र हो गया, फिर यहाँ पर गुजरात हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आपका तमिलनाडु हो गया, फिर आपका आंध्र प्रदेश हो गया, फिर आपका इधर आप देखिएगा तो उड़ीसा हो जाएगा, फिर आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब और आगे देखते हैं क्या है। चलिए इतना ही आज का, अगला क्लास में फिर मिलते हैं।